हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली वेल। वेल, टुडे वी आर ऑफ फॉर अनदर राइड। मैं और मेरा एक दोस्त प्रणीत, हु इज़ माय चाइल्डहुड फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं हम्पी। सो टुडेज़ डेट इज़ 1st of November। मैं पुणे से निकला था ऑन 31st। सो द प्लान वॉज टू लीव फॉर हम्पी ऑन 31st itself। मैं पुणे से सातारा आने वाला था। प्रणीत स्टेज इन सातारा, उसको मैं ज्वाइन करता एंड देन वी वुड हैव लेफ्ट फॉर हम्पी, बट देन 31st वाज अ फ्राइडे और मुझे कुछ ऑफिस का काम आ गया। सो दैट डे वी वर नॉट एबल टू लीव। सो हमने सैटरडे निकलने का प्लान किया, विच इज़ टुडे 1st of November। सो आज सुबह 6 बजे हम लोग सातारा से निकले हैं एंड नाउ द टाइम इज़ अराउंड 8:45 AM और हम लोग अभी कुछ 50 किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम निपानी, विच इज़ इन कर्नाटका। सो निपानी में भी रुकेंगे, वी विल हैव ब्रेकफास्ट देयर और उसके बाद वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी। आई वांटेड टू शूट जब हम लोग घर से निकल रहे थे उसी वक्त से, बट सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इन सातारा। सो वी लेफ्ट इन रेंज। वी गॉट नॉट सोकिंग वेट, पर काफ़ी हद तक हम लोग भीग गए थे। सो हम लोग थोड़ा रुके, चाय कॉफ़ी पी एंड देन नाउ वी हैव थोड़ा सूख गए हम लोग और यहाँ पे बारिश नहीं है। सो थैंकफुली आई होप कि वेदर ऐसा ही रहेगा अंटिल हम्पी। बाकी वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। सुबह हम लोग जब निकले तब ज़्यादा बारिश थी, ऐसा लगा कि यार कहीं पूरा जर्नी ऐसे बारिश में ही ना करनी पड़े, बट देन वी थॉट कि चलो यार देखते हैं, जो होगा सो होगा। अगर होती है बारिश तो हो जाए, क्या करें अब। सो आई थिंक आई विल डू दिस वीडियो इन 2 or 3 पार्ट्स। देखते हैं अभी कितना कंटेंट हो पाता है। बेस्ड ऑन दैट आई विल डिसाइड। बट इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आई एम न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। पिछले कुछ 2-3 वीडियोस पे आपने काफ़ी प्यार दिखाया। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम आईडी अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आई कीप डूइंग सच टूर्स। अभी तो विंटर सीज़न है, सो विंटर सीज़न में एटलीस्ट 2 या 3 राइड्स तो आई विल डेफिनेटली डू। आज November 1st है, तो दिस इज़ ऑफिशियली द स्टार्ट ऑफ द सीज़न टुडे। November to Feb अभी 4 महीने में। लेट्स सी कितना घूम पाते हैं। So a little bit of context, background about me, if you don't know me or if you're new to this channel. My name is Shubhankar. I stay in Pune. I also have a full-time job, and from the bottom of my heart, I really love to travel, and especially on motorcycles. This YouTube channel is about that, about my experiences with my motorcycle. I also plan on, having multiple motorcycles. So let's see, वो तो अभी how that happens. But right now I have a CB350, which I am absolutely loving it, and I keep falling for it every single day, over and over, क्योंकि इसका इंजन इतना सुपर रिफाइंड है। एंड नाउ आई एम राइडिंग ऑन द हाईवेज। इसका तो अलग ही मज़ा आ रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम ही हाईवे पे आया उसको लेके। आई हैव डन अदर ट्रिप्स एज वेल। फिर ऑल्सो आई अपग्रेडेड माई हेलमेट। पहले मैं वो स्टड्स वाला कोई रेबेलियन नाम का हेलमेट यूज़ करता था, विच वॉज अ वेरी बेसिक वन। कोई स्पेक्स उसमें थे ही नहीं जो मैं आपको बता पाऊँ। इट जस्ट हैड दिस वन सिंपल गॉगल। बट नाउ आई हैव अपग्रेडेड टू दिस LS2 का वेक्टर 2 सीरीज़। बहुत ही बढ़िया हेलमेट है यार। इट कॉस्टेड मी अराउंड कुछ 16-17,000। पर यार इसका जो कंफर्ट और फील और ये जो आपको कॉन्फिडेंस देता है ना टू राइड, व्हेन वंस यू पुट ऑन दिस हेलमेट, यू बिकम अ डिफरेंट मैन। आई एम टेलिंग यू, वो एक एडवेंचर, थ्रिल, सब फील आ जाता है एक साथ। एंड आई फील इसका कॉन्फिडेंस आने का रीज़न ही ये है कि हाउ इट फिट्स। उसका स्नक फिट और कंफर्ट इतना बेहतरीन है कंपेयर टू व्हाट I have been using for the past, let's say 6-7 months. मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है भाई, worth every penny. Actually, I went to buy that F800 from LS2
उसकी कॉस्ट है अराउंड कुछ 8-9 thousand या फिर 10,000 अप्रॉक्सीमेटली। और वहाँ पे एक्सेल साइज़ नहीं था अवेलेबल। सो जस्ट फॉर रेफरेंस ही टोल्ड कि आप ये वाला ट्राई करो। सो आई डोंट नो अब वो उसकी मार्केटिंग ट्रिक थी या फिर मे बी जेन्युइनली उनके पास वो साइज़ नहीं था। एंड आई ट्राइड दिस एंड इंस्टेंटली आई फेल्ट कि यार ये ले लेते हैं, बिकॉज सम हाउ आई इंस्टेंटली कनेक्टेड विद दैट हेलमेट। और फिर अभी जिसके साथ मैं राइड कर रहा हूँ, ही ऑल्सो हैज़ LS2 हेलमेट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ही हैज़ एन इंटरकॉम। सो जस्ट टू स्टे कनेक्टेड ड्यूरिंग द राइड्स मैंने ये इंटरकॉम भी इंस्टॉल करवा लिया है। इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ C30 फ्रॉम ब्लू आर्मर। भाई इसकी साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल। ये अभी ऑफ़र में कुछ 8-8.5 हज़ार का मिल रहा है, पर इसके जो स्पीकर्स है जो हेलमेट के अंदर लगते हैं, एंड द माइक दैट यू गेट, यू कैन रिसीव कॉल्स, यू कैन लिसन टू म्यूज़िक। लिसनिंग टू म्यूज़िक इज़ नॉट समथिंग दैट आई रिकमेंड। मैं उस चीज़ के लिए इसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि एक तो हेलमेट में आपका एक अलग से जोन क्रिएट हो जाता है, और उसमें इफ़ यू आर लिसनिंग टू म्यूज़िक और उसमें भी अगर आपका साउंड काफ़ी ऊंचा है तो फिर इट जस्ट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ यू नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू। सो उस चीज़ के लिए इसको यूज़ मत करना। आई यूज़ इट टू टेक फ़ोन कॉल्स एट लो स्पीड्स। अब सिर्फ ये है कि पहले मैं रुकता था साइड में टू रिसीव द कॉल्स। नाउ आई कैन जस्ट रिड्यूस माई स्पीड्स, सॉर्ट ऑफ टेक इट टू द सर्विस लेन और थोड़ा लेफ्ट में लेके आई कैन रिसीव द कॉल्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कि इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ राइड, देन द राइडर्स कैन स्टे कनेक्टेड, दे कैन टॉक टू ईच अदर। यहाँ पे रुकना है, थोड़ा आगे रास्ता ख़राब है, स्पीड स्लो कर लो, दैट काइंड ऑफ स्टफ। इट रियली हेल्प्स। अर्लियर आई यूज़ टू थिंक कि यार ये क्या मार्केटिंग गिमिक है और सब लोग इसके चक्कर में पड़ रहे हैं। बट वंस आई यूज्ड इट, आई रियलाइज कि इसके अच्छे यूज़ भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। सो एनीवेज, इट्स अ 4-day राइड। घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, काफ़ी सारा अलग अलग खाना ट्राई करेंगे। सो अभी के लिए तो ब्रेकफास्ट है जो हम लोग निपानी के थोड़ा पहले कोई एक रेस्टोरेंट में या फिर ढाबे पे रुक के करेंगे। लेट्स सी व्हाट वी गेट। हैवी ट्रैफिक है भैया।